प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड, कि मैं और आप एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम दूर पास दोनों जगह के लोगों के लिए कि खुदा बाप ने खूबसूरत मौका दिया मुझे और आपको कि हम एक साथ उसकी परस्तिश करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, एक साथ परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने और आपने इस साल के कई महीने बिताए और सुरक्षित हैं। आमीन। सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और आज यहाँ बैठकर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठा रहे हैं। हालेलुया। जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपनी उपस्थिति को हमारे साथ दिखाएं, हमारे साथ अपनी उपस्थिति को जाहिर करें, ताकि हमें लगे कि आप हमारे साथ सिर्फ आप देख नहीं रहे बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। और ये बात आसमान के खुदा को अच्छी लगती है जब उसके लोग एक साथ जुड़कर उसकी इबादत करते हैं। हमें आप धन्यवाद करते। ध्यान कलाम की तरफ रखिए। शैतान डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होना चाहिए। आसपास कुछ भी होता रहे, हालात चाहे कैसे हों, लेकिन फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। जब हम खुदा की हुजूरी में बैठे हैं तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना खुदा की तरफ लगा के रखिए, क्योंकि ना जाने कौन सी ऐसी बात है जो हम मिस कर जाएं और वही हमारे लिए बरकत का कारण ठहरेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि भला हो कि जो बातें तुमने सुनी है उस पर और भी अधिक मन लगाओ। और ज्यादा जितना हम दुनिया की किसी चीज पर दिल लगाते हैं, जितना हम दुनिया की किसी बात पर दिल लगाते हैं, उससे अधिक मुझे और आपको परमेश्वर की बातों पर दिल लगाने की जरूरत है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का। आइए जल्दी से खुदा के कलाम को खोलेंगे, आज एक शिक्षा की बात को हासिल करें। और खुदा ने एक जगह पे लेकर गया जहां परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप उस जगह से बरकत हासिल करें। परमेश्वर का वचन हर जगह से बरकत देता है। हालेलुया। हर बात के अंदर परमेश्वर का वचन बरकत को ठहराता है, और खुदा चाहता है कि आज के समय में भी मैं और आप उस बरकत की बात को हासिल करें जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। पहला कुरिन्थियों, पौलुस प्रेरित का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत है ये, और उसका 14वां अध्याय निकाले मेरे साथ, और मैं चाहूंगा उसकी 7वीं आयत पे गौर करें। भविष्यवाणियों और अन्य अन्य भाषाओं के विषय में बात कर रहा है, आने वाले समय के विषय में बात कर रहा है। और खुदा आज मुझसे और आपसे भी यही बात चाहता है कि मैं और आप इस बात को आज अपने दिमाग में बैठा लें, आज अपने साथ घर लेकर जाएं, जो इंपॉर्टेंट है। पढ़े मेरे लिए क्या लिखा है, 7वीं है जी। निर्जीव वस्तुओं से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। जस्ट इमेजिन, कुछ चीज समझने की आज जरूरत है कि जिस तरह निर्जीव वस्तुओं से ध्वनि आवाजें निकलती हैं, जब बेजान चीजें, इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स यानी वो वाली चीजें जिनमें जिंदगी नहीं है, जब बिना जिंदगी वाली चीजें आवाज निकाल सकती हैं, तो मैं और आप तो जिंदा हैं, तो हमें क्यों नहीं आवाज निकालनी चाहिए? हालेलुया। आज खुदा का कलाम का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि हमें परमेश्वर के लिए आवाज निकालनी चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए चिल्लाना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए गाना चाहिए, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि जब बेजान चीजें परमेश्वर की आराधना करना जानती हैं, जब बेजान चीजें जिनमें जान नहीं है, ये कीबोर्ड इसके अंदर जान नहीं है, ये निर्जीव चीज है, ये कॉन्गो ये निर्जीव चीज है, ये ड्रम पैड ये निर्जीव चीज है, ये खंजरी ये निर्जीव चीज है, लेकिन इनमें से आवाजें निकलती हैं। तो मैं तो आप जानदार है, मेरे और आपके अंदर तो परमेश्वर ने अपना दम फूका है, तो हमारे अंदर से क्यों नहीं आवाजें निकलनी चाहिए? हालेलुया। फिर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, फिर मुझे और आपको अपना मुंह बंद करके नहीं बैठना चाहिए। जैसे कितने लोग हैं जो खुदा के घर में आते हैं, कितने लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और उनकी जबानें बंद रहती, वो अपना मुंह नहीं खोलते। मुझे और आपको इन निर्जीव चीजों से, लाइफलेस थिंग से आज सबक लेने की जरूरत है। आज ये निर्जीव चीजें मुझे और आपको एक शिक्षा दे रही हैं कि जब ये आवाजें निकाल सकती हैं और परमेश्वर की आराधना हो सकती है, तो मेरे और आपके अंदर तो परमेश्वर का दम है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सूरत पे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी इमेज पे बनाया है, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर भेजा है। तो क्यों ना मैं और आप भी अपने अंदर से आवाजें निकाले और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। जिनके पास शब्द नहीं है वो भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। चिड़ियाएं सुबह उठती हैं, चहचहाती हैं, आसमान के खुदा की इबादत करती हैं। पानी के अंदर जाइए, मछलियां परमेश्वर की इबादत करती हैं। कीड़े मकोड़ों को देखिए, झुंगुर जो झुर 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 करता है, वो भी आसमान के खुदा की इबादत करता है।
तो मेरे और आपके अंदर तो खुदा ने शब्द डाले हैं। आमीन। विश्वास करते हैं? मेरे और आपके अंदर तो परमेश्वर ने शब्द, हमें तो का खा गा ABCD आती है, जोड़ के शब्द बनाना और शब्दों को जोड़ के पैराग्राफ बनाना और पैराग्राफ को जोड़कर एक पूरी कहानी लिखना हमें आता है। हम बैठे बैठे बढ़िया कहानियां लिख डालते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें? तो क्यों ना हमारे जीवन से परमेश्वर की स्तुति हो? सुनिए आगे क्या लिखा है। जिस प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी में से ध्वनि निकलती है, आगे पढ़ें, अगर उनके स्वरों में, अब दूसरी चीज पे चलेंगे। पहली चीज कि हमें अपने अंदर से परमेश्वर के लिए आवाज निकालनी चाहिए, हमें मुंह खोलना चाहिए, हमें परमेश्वर की सिताइश करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमें चुपचाप नहीं खड़े रहना चाहिए। नॉट लाइक अ डेड बॉडी, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है वो कुछ हिलती डुलती नहीं है, कोई आवाज नहीं होती। दाऊद राजा इस वाली बात को कहता है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, लेकिन जितने हम जिंदा हैं हम यहां की स्तुति करते हैं। हालेलुया। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं करता, चाहे कहने को क्रिश्चियन हो, चाहे कितने समय से चर्च जा रहा हो, चाहे कितने समय से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा हो, बट अगर वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा, उसके गीत नहीं गा रहा, उसका वचन नहीं बता रहा, उसकी बॉडी से परमेश्वर की वर्शिप नहीं हो रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से परमेश्वर की इबादत नहीं हो रही है, वो एक डेड बॉडी के बराबर है। क्योंकि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, खुदा बाप ने हमें चुपचाप पड़े रहने के लिए नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुपचाप पड़े रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए बनाया है। और आगे क्या लिखा है, जैसे बांसुरी या बीन यदि उनके स्वरों में भेद। अब दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि हमारी आवाज निकालिए, और दूसरी चीज आवाजों में भेद भी। समझ में आ गया? पहला कॉन्सेप्ट की आवाज निकलना जरूरी है, अभी हल्के हल्के आगे आएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट खुदा के कलाम का क्या है? हमारी आवाजों के अंदर भेद होना, डिफरेंस होना, वॉइसेस के अंदर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर भेद ना हो तो क्या लिखा है, तो जो फूका या बजाया जाता है तो वो क्यों कर पहचाना जाएगा? कैसे पहचाना जाएगा? पता कैसे चलेगा क्या बज रहा है? अब मेरे इस हाथ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, अगर इसकी वॉल्यूम ये है, ये इसकी वॉल्यूम है, और जो जरा खंजरी को बजा, इनकी आवाज में फर्क है कि एक जैसी है? अगर खंजरी बजे और उसमें से भी ये आवाज निकले तो वो खंजरी कहलाएगी। डिफरेंस इन वॉइसेस, वॉइस के अंदर क्या है? डिफरेंट है। कीबोर्ड की अलग आवाज है, खंजरी की अलग आवाज है, ड्रम की अलग आवाज है, कॉन्गो की अलग आवाज है, ताली की और चांटे की भी अलग आवाज है। सबकी अलग आवाज है ना, अलग अलग आवाज है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन बता रहा है, वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइस्ट। फर्स्ट थिंग, मैं और आप परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं। गाना गाते ना, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्शिप। हम वर्षों बरस से ये गाना सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल में ये गाना गाया जाता है, संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि मुझे तू एक ऐसा पात्र बना, मुझे तू एक ऐसा बर्तन बना कि जो तेरी महिमा के लिए खर्च हो। और यशाया के 73वें अध्याय में, 43वें अध्याय में भी लिखा है कि ये वो बर्तन है जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइस्ट। When we are the instrument of Christ, तो हमारे स्वरों के अंदर भेद भी होना चाहिए, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये वाली आवाज परमेश्वर की है और ये वाली आवाज दुनिया की है। हमारे स्वरों के अंदर, हमारी आवाजों के अंदर भेद होना चाहिए, हमारी बातों के अंदर भेद होना चाहिए। आज बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर से खुदा की भी बात निकल रही है और जिनके अंदर से दुनिया की भी बातें निकल रही है। अगर रोमियो की किताब पढ़े तो उसमें लिखा है, इस जहान के हम शक्ल, नॉट आई लुक लाइक इन वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड, दुनिया की तरह ना बनो कि तुम्हारी बातें दुनिया से मिलती जुलती हो। अगर बांसुरी और वीणा के स्वर में भेद ना हो, अब चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट बनना है, खुदा का या दुनिया का। क्योंकि अगर वीणा और बांसुरी के उसके अंदर भेद ना हो तो कैसे पता चलेगा, कैसे पहचान की जाएगी कि क्या बजाया जा रहा है? अब सुनिए कि मैं और आप कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। खुदा ने मुझे और आपको कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया है, और आज वही इंस्ट्रूमेंट बनने की मुझे और आपको जरूरत है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर मेरे साथ हैं तो बोलिए हालेलुया।
क्योंकि ये बात हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब आ रही है वो इंपॉर्टेंट बात जो खुदा बाप चाहता है कि मैं और आप जाने। अब आइए चलिए मेरे साथ गिनती की किताब, इसको खोल के रखिएगा, ये बंद नहीं करिएगा, क्योंकि अभी इसकी एक और आयत हमें पढ़नी है। गिनती की किताब में जाएं। बात इंस्ट्रूमेंट की हो रही है, बांसुरी और वीणा के अंदर भेद ना हो, यानी कि भेद भी होना चाहिए। पहली चीज ये समझ में आ रहा है कि हम परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं। दूसरी चीज समझ में आ रही है कि हमारी आवाजों के अंदर भेद होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट तरह की आवाजें निकलनी चाहिए। अगर हमारी आवाज दूसरी आवाज से डिफरेंट नहीं होगी तो पहचाना नहीं जाएगा। किस बात के लिए खुदा का कलाम ये वाली बात कह रहा है? काहे के लिए खुदा का कलाम कह रहा है कि हमारी भाषाओं के अंदर, हमारी बोली के अंदर, हमारी इबादत के अंदर, हमारी आत्मिकता के अंदर डिफरेंट होना चाहिए। सुनिए, गिनती की किताब में जाएं, उसके 10वें अध्याय को निकालिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहां मूसा तमाम इस्राएलियों को एक आदेश दे रहा है, और आज वही आदेश मैं आपके साथ बैठना मांगता हूं। गिनती की किताब द बुक ऑफ नंबर, उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ी। पहली आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हां, फिर आसमान के खुदा ने मूसा से कहा, क्या लिखा है? चांदी की तुड़ियां। खुदा बाप चाहता है मैं और आप क्या बने? तुरही। अब कहें तुरही क्यों? अभी बताऊंगा कि तुरही क्यों। वाई तुरही? हम तो बांसुरी बने कि हमारे पीछे पीछे लोग नाचते हुए आ जाए। हम तो गिटार बजे, जब गिटार बजे तो लोग नाचना शुरू करते। हम तो ड्रम बने। लेकिन खुदा बाप मुझे और आपको चाहता है कि हम पहली चीज क्या बने? हम खुदा के कौन से इंस्ट्रूमेंट बने? तुरही, लाइक ए ट्रम्पेट। खुदा चाहता है कि मैं और आप क्या बने? ट्रम्पेट। और कैसे वाले? सिल्वर वाले। पहली चीज ट्रम्पेट और दूसरी चीज चांदी के। जानते हैं ट्रम्पेट क्यों? ट्रम्पेट किस चीज के लिए यूज होता है? ट्रम्पेट वर्शिप के लिए यूज नहीं होता था। ट्रम्पेट वर्शिप के लिए यूज नहीं होता था। ट्रम्पेट का एक काम था लड़ाई। हालेलुया। खुदा बाप ने मुझे और आपको किसके लिए बनाया है? किसके लिए? आपस में लड़ने के लिए नहीं कि हम मियां बीवी आपस में लड़े, भाई बहन आपस में लड़े, ननद और भाभी आपस में लड़े, सास बहू आप। खुदा, मैं तो खुदा की तुड़ियों तुझसे लड़ूंगी। ले लड़े। कलीसिया का एक मेंबर दूसरे मेंबर से लड़ रहा है, हम तो तुड़िया है। खुदा ने ये वाली तुड़ी नहीं बनाया, खुदा ने उस काम के लिए तुड़ी को बनाया है। खुदा चाहता है कि मैं और आप तुड़ी बने ताकि खुदा की लड़ाई में खड़े हो जाएं। हालेलुया। अभी इस चीज को भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन चांदी की तुड़ी, चांदी का मतलब होता है प्योर, यानी खुदा बाप चाहता है मैं और आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने। कैसा? प्योर। आगे पढ़े, दूसरी आयत कंप्लीट करी। क्या लिखा? जी हाँ, ये तुड़ियां जानते हैं किसके लिए काम आएंगी? खुदा बाप क्या किस चीज के लिए मुझे और आपको बनाना मांग रहा है? जो मंडली के बुलाने, वाह, लोगों को चलने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए, लोगों को खड़ा करने के लिए। वाह, कि जब ये तुड़ी फूकी जाए, जब ये भाई बोले तो लोग परमेश्वर के पास आ जाएं। जब ये भाई बोले तो लोग आगे बढ़ना शुरू करें। हम अपने घर में काम करना चाहते हैं, भैया आप बताइए कि हम कैसे करें। हम मकान बनाना चाहते हैं, आप बताइए कैसे करें। ये एक ऐसी तुड़ी बना लीजिए अपने आप को। खुदा बाप आपको एक ऐसी तुड़ी बनाना मांगता है कि आपके द्वारा जब आवाज निकले तो लोग प्रस्थान करें, किसी काम की शुरुआत करें। हालेलुया। आपसे पूछ के लोग शुरुआत करें, आपके पास आए और काउंसलिंग करवाएं, आपके पास आए और डिस्कशन करें। हम मकान खरीदना मांग रहे हैं, हम जमीन खरीदना मांग रहे हैं, हम रुपया इन्वेस्ट करना मांग रहे हैं। पादरी साहब आप बताइए, आप चर्च के एल्डर हैं, आप बताइए, आपके पास होली स्पिरिट है, आप बताइए। हमें लग रहा है कि आप वो तुड़ी है कि जब फूकी जाती है तो लोग चलना शुरू करते हैं। जब आप गाना गाते हैं लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये वाली तुड़ी खुदा बाप चाहता है आज कलीसिया का हर एक मेंबर बन जाए। ये वाली तुड़ी खुदा बाप चाहता है कि कलीसिया का हर एक शख्स बन जाए, कि जब आप फूके जाएं, आपके अंदर से आवाजें निकले तो लोग, खुदा के लोग जमा होना शुरू हो जाएं। ये ना हो कि जब आप बोलें तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसके पास से बड़ी बदबू आ रही है, इसके पास खड़े नहीं रह सकेंगे। होता है ना, जब बदबू आती है तो नहीं खड़े रह सकते। अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही हो, किसी के पास से बदबू आ रही हो, कोई उसके पास नहीं खड़ा होगा। लेकिन जिसके पास, आपने एक ऐड देखा है ना, एक ऐड आता है, कोई लाल रंग का पेस्ट अपने मुंह में रगड़ता है और हाँ करता है तो कितनी अच्छी लहर उठती है।
बाप चाहता है मैं और आप भी ऐसे क्लोजअप बन जाए कि खुदा के लोग जमा होना शुरू हो जाए। खुदा बाप मुझे और आपको ऐसी तुरही बनाना मांगता है। खुदा बाप चाहता है मेरा जीवन एक ऐसी तुरही बन जाए कि लोग खुदा के पास आने लगे। मैं किसी भटकी हुई भेड़ को खुदा के पास ले आऊं, मैं किसी भटके हुए इंसान को खुदा के पास ले आऊं जो डिप्रेशन में है, जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये तुरही जब फूकी जाए आशीष न्यूटन के नाम की, जब आशीष न्यूटन अपनी तुरही को फूके तो वो जो सुसाइड करने वाला है वो सुसाइड करना कैंसिल कर दे और परमेश्वर के पास अपना जीवन दे दे। जब आशीष न्यूटन की तुरही फूकी जाए, वो जो डिप्रेशन में कोने में बैठा हुआ है उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाए। लेकिन आशीष न्यूटन अगर ऐसी तुरही ना बन पाए तो उसका परमेश्वर में होना बेकार है। इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है, मूसा से कहने लगा तू तुरही बना और चांदी की 2 तुरहियां बनाना। चांदी का मतलब प्योर। तुम्हारे अंदर कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, बदख्याली, बदगुमानी और बदनियति तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि खुदा ने तुमको वो तुरही बनाना मांग रहा है जिससे लोग खुदा के घर में जमा हो जाए। हालेलुया। खुदा तुमको वो तुरही बनाना मांग रहा है जिसके जीवन से बहुत से लोग अपने आप को बदले। सिर्फ बात यहाँ खत्म नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे कलाम नहीं रुक रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत भी पढ़िए। क्या लिखा है? सुनिए, और हारून के पुत्र जो याजक है, वाह, जब खुदा का खादिम पकड़े किसी इंसान को, किसी जवान को, जब खुदा का खादिम किसी जवान बच्चे को पकड़े, जब खुदा का खादिम किसी जवान, तुरही और हारून के बच्चे जो याजक है। याजक कौन? ये एक याजक हमारा प्रभु यीशु मसीह, और जमीन पर याजक खुदा का खादिम। जब वो फूके, सुनिएगा, जब खुदा के खादिम फूके, जब खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर से आवाज को फूके, और हारून के पुत्र जब तुरही को फूके, ये बात तुम्हारी पीढ़ी, सुनिए, ये वाला काम ये नहीं कि भाई पादरी साहब का बेटा और पादरी साहब की बेटी और पादरी साहब की जो नातिन है, ये बन गई वो तुरियां कि जब ये बोलते हैं तो लोगों को बड़ी बरकत मिलती है। तो इन्हीं के लिए है, ये वो जो कैटेगरी बना रखी ना, इन्हीं के लिए है। ये जो लकड़ी का बना रखा है ये इन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, सैनिटाइजर करेंगे फिस और यूं गन से लगा के देखेंगे। हमारा तो वहीं तक का काम है, और वहां से हम गेट से बाहर, टाटा बाय बाय। नहीं, सुनिए, ये काम केवल महायाजक के बच्चों के लिए नहीं है, ये काम सदा की वाचा की। क्या लिखा? दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? ये बात तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए है, सर्वदा की विधि रहे। हालेलुया। तुम्हारे घरों के अंदर ये विधियां हो कि पापा ने अपने आप को चांदी की तुरही बना लिया, कि पापा जब गिटार बजाते थे, पापा जब गाना गाते थे, पापा जब कीबोर्ड बजाते थे, पापा जब कांगो बजाते थे, पापा जब ढोलक बजाते थे, पापा जब प्रेज एंड वर्शिप करते थे तो चर्च झूमता था। लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहे। दैट्स वेरी गुड। वो तुरही नहीं बन पाया बेटा। पापा तो तुरही बड़ी अच्छी बने, उनकी तूती ऐसी बोलती थी कि लोग दूसरे शहरों से भी बुलाया करते थे, लेकिन बेटे को पापा ने वो वाली तुरही नहीं बनाया, और बेटा वो सीटी, फिस वाली सीटी बन गया, जो गलियों में सीटी बजाता हुआ घूमता है। नहीं, तुम्हारे घरों के अंदर ये विधियां सदा के लिए ये एक नियम हो जाए। हालेलुया। तुम्हारे जीवनों में ये नियम हो जाए कि जैसे पापा खुदा की इबादत करते थे, बेटा भी वैसे ही खुदा की इबादत करे। यहोशू क्या कह रहा था? अपने अंतिम दिनों के अंदर यहोशू खड़ा हुआ, उसे मालूम हो गया कि अब मेरा अंत निकट है, अब मैं आगे अगुवाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी कुव्वत नहीं है। और जब वो इजरायलियों को देख रहा था कि उनके अंदर आपस में कुछ कुछ बातचीत हो रही है, तब खड़े होकर यहोशू कहने लगा, यहोशू की किताब 24वें अध्याय के अंदर, तुम चुन लो तुम्हें किसकी इबादत करनी है। नाउ यू हैव टेक अ डिसीजन। ये डिसीजन तुम्हारा है। अब तक मैं तुम्हारे साथ रहा, लेकिन अब तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी इबादत करनी है, रही मेरे और मेरे घराने। मैं अपने घराने से पूछ नहीं रहा हूं, मैंने अपने आप को एक ऐसी तुरही बनाया कि मैं 25 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं तो 25 लाख लोग जमा हो जाते हैं, जब मैं आगे बढ़ता हूं तो 25 लाख लोग शुरू हो जाते हैं, जब मैं रुक जाता हूं तो 25 लाख लोग रुक जाते हैं। मैंने ये बात सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बल्कि अब मैं ये बात अपने घराने में डाल रहा हूं। हालेलुया। रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो मरते दम तक खुदा की खिदमत करते रहेंगे। हालेलुया। व्हाट इज योर डिसीजन? व्हाट इज योर डिसीजन? बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। ये बात तुम्हारे घर में सर्वदा के लिए विधि नियम बन जाए। और आगे पढ़ी, क्या लिखा है? और जब तुम अपने देश में, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं, आप अपने देश में हैं और कोई सताने वाला बैरी आपके पास आ रहा है, कोई सताने वाला बैरी आपको बहुत सता रहा है। भाई, सताने वाला तो सताएगा, उसको बनाया इसी के लिए गया है कि वो आपको सताए, वो बात बात पे आपको सताएगा। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, और तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा,
उसे परेशान करा। ये तीरंदाज बहुत सटीक वाले हैं, वो रॉबिन हुड के बच्चे हैं। ये बिल्कुल बुलाई पे निशाना लगाते हैं। निशानेबाजी का जो गोला होता है उसकी जो बिल्कुल बीच वाली आंख होती है उसे बुलाई, हिंदी में सांड की आंख कहते हैं। वो बिल्कुल वहीं पे निशाना लगाते हैं। रॉबिन हुड के बच्चे हैं ये, बिल्कुल वहीं पे सटीक निशाना लगाते हैं। ये शैतान के बच्चे आपको सताने के लिए पैदा किए गए हैं, जो तकलीफ के रूप में, परेशानियों के रूप में आपको सताएंगे। जिस शहर में आप हैं उस शहर में आपको मिलेगा, हर गली कूचे में आपको मिलेगा, हर मोहल्ले में आपको ये मिलेगा। आपके हर मोहल्ले में सताने वाले आपको मिलेंगे, आपके स्कूल में मिलेंगे, आपके ऑफिस में मिलेंगे, जो आपको सताएंगे। हालेलुया। और जब तुम अपने देश में किसी आप लड़ने को तो निकल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्यों खुदा का कलाम कह रहा है। अभी हमने पढ़ा था पहला कोरिन्थियों 14वां अध्याय और 7वीं आयत में हमने पढ़ा था कि अगर भेद ना हो, अब समझाऊंगा मैं आपको कि भेद की बात क्यों कही है, क्योंकि वहां पर हमने 8वीं आयत तो भी पढ़ाई नहीं है। हमने 7वीं आयत पढ़ाई और 8वीं आयत पे हम रुक गए और हमने इसीलिए कहा था कि वो बंद मत करिएगा, क्योंकि अब पढ़वाएंगे वो 8वीं आयत, क्योंकि यहां पे ये वाली बात लिखी हुई है गिनती की किताब और जो 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। और जब तुम लड़ने को जाओ, कई बार हम अपने बैरी से लड़ने को निकलते हैं, हम अपनी प्रार्थना कराने के लिए निकलते हैं, हम अपने घर की समस्याओं के लिए दुआ कराने के लिए निकलते हैं, हम अपने आदमी के लिए प्रार्थना कराने के लिए निकल रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए दुआ कराने के लिए निकल रहे हैं। हमारे घर में समस्या है, बेरोजगारी है, हमारा आदमी दारूबाज हो गया है, हमारा लड़का जो है वो टिकटॉक बाज हो गया है, वो पबजी बाज हो गया है, वो नशा सा ऐसा उसको चढ़ गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशा सा उसके दिमाग में चढ़ गया है। माएं परेशान हो रही हैं, बाप परेशान हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बीवी परेशान हो रही है कि आदमी सारी तनख्वाह नशे में खेलने में उड़ा देता है, आदमी परेशान हो रही है मेरी बीवी लड़ लड़ के घर को नरक बना रखा है। मुझे नहीं पता आप कौन सी लड़ाई के लिए निकल रहे हैं, आई डोंट नो, और मैं जानना भी नहीं चाहता कि आपकी कौन सी लड़ाई है जिसके लिए आप निकल रहे हैं। अपने सताने वाले से लड़ने के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, और जब तुम अपने सताने वाले से लड़ने के लिए निकलो, तुम्हारी तुड़ियां जब सांस बांधकर फूकी जाएंगी तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए आसमान से उतर आएगा और तुम्हारे बैरियों को खत्म करेगा। हालेलुया, वाह हालेलुया। तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। हालेलुया। अगर कोई कह रहा है मैं तो बहुत दुआ कर रहा हूं, कोई कह रहा है मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, कोई कह रहा है मैं तो 40 रोजे भी रखता हूं, मैं तो चर्च भी जा रहा हूं, मैंने तो घर के अंदर छत पे चर्च बना दिया है, दैट्स वेरी गुड। हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन तुम ये वाला काम कर रहे हो, लेकिन जो बात खुदा का कलाम कह रहा है, तुरही तो बन गई, लेकिन क्या तुरही के स्वर में भेद है? क्योंकि पहला कोरिन्थियों 14:7 में तो यही पढ़ा था कि अगर भेद ना हो तो स्वर कैसे पहचाना जाएगा। इसलिए तुरही तो बना ली, लेकिन क्या तुरही में भेद है? अगर हमारी आवाज तुरही की आवाज बांसुरी की आवाज की तरह हुई तो भैया खुदा बाप नहीं सुनेगा। खुदा बाप तो कहेगा कि ये तो खुदा की भी इबादत कर रहा है, इस सोते से गर्म पानी भी निकल रहा है और इस सोते से ठंडा पानी भी निकल रहा है, ये सोता मीठा पानी भी दे रहा है और ये सोता कड़वा पानी भी दे रहा है। तुम्हारे स्वरों में भेद तो है ही नहीं। स्वरों के अंदर भेद होना जरूरी है, क्योंकि खुदा कह रहा है कि जब तुम अपने आप को वो तुरही बना लोगे, जब तुम अपने आप को चांदी की तुरही बनाओगे, तो जब तुम लड़ने के लिए निकलोगे और सांस बांध कर फूकोगे तो आसमान का खुदा उतर आएगा। हालेलुया। और बहुतों के परिवार में खुदा क्यों नहीं उतर रहा, बहुतों की जिंदगियों में खुदा काम क्यों नहीं कर रहा, उनके बैरी नाश क्यों नहीं हो रहे, उनके घर से समस्याएं क्यों नहीं जा रही है? इसलिए नहीं कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, इसलिए नहीं कि खुदा आपके बच्चों से प्यार नहीं करता, इसलिए नहीं कि खुदा आपके आदमी से प्यार नहीं करता, इसलिए क्योंकि तुम वो तुरही नहीं बन पाए जिसकी पहचान खुदा की पहचान से जुड़ी हुई है। जब मूसा सियाना हो गया, उसने अपने आप को फिरौन की उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं
8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423